विजय शर्मा जी, आपने सुना आलोक शर्मा जी को, उन्होंने दो सवाल बड़ा स्पेसिफिक कहा कि पहलगाम में आतंकी कहां से आए। इस सवाल का जवाब देने से हर कोई बच गया, भाजपा की तरफ से या फिर कहें कांग्रेस की तरफ से। ट्रंप का नाम लेने से प्रधानमंत्री डर क्यों रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, मैं यहां से शुरू करूंगा कि किसी को ऐसे सीधे विदाउट तथ्य के बोलना ठीक है, तथ्य के आधार पे झूठा कहना ज्यादा ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर कितने तथ्य के आधार पे झूठा करार दे दिया कि भाई मेरी किसी भी विदेशी नेता से, अमेरिका के राष्ट्रपति को तो छोड़िए, किसी भी विदेशी नेता से युद्ध, ये अपना जो ऑपरेशन था इसको रुकवाने के बारे में कोई बात नहीं हुई। और हुई थी उपराष्ट्रपति जो वहां अमेरिका के थे, उनका फोन आया और मैं 1 घंटे तक, क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी, मैं उनका कॉल ले नहीं पाया। बाद में मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि भी वो बड़ा हमला करने वाले हैं। तो फिर हमने बता दिया भाई कैसे कैसे करने वाले हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा जवाब मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये वही बात है कि समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। समझना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। जब तथ्य के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बता दिया भाई हमारी किसी से बात नहीं हुई। देश के विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमारी कोई किसी तरह के नेता किसी से भी इस लिहाज से बात नहीं हुई, और व्यापार के रिगार्डिंग भी कोई बात नहीं हुई। और व्यापार की तो आज तक हमारे साथ कोई समझौता हुआ ही नहीं अमेरिका के साथ। तो अब लक्ष्मण जी इसमें कोई क्या जवाब देगा? क्योंकि जवाब तो ये वो चाहते हैं जो पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि यही भाषा तो पाकिस्तान बोलता है जो ये बोल रहे हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कैसे घर में जाके शर्मा जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, तो फिर ट्रंप तो उसमें आ ही जाते हैं, वो भी दुनिया के नेता हैं। तब तो इस सवाल को अब यहीं दफना देना चाहिए कि नहीं? तो ट्रंप, हम तो सीधा सीधा यही तो कह रहे हैं ना कि ट्रंप का नाम लेने से डर क्यों है इतना। जब ट्रंप 29 बार बोल चुका है, वो ट्रंप कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो है नहीं। और मोदी जी की तरह वो भी अगर झूठी बोलता घूमता हो तो हम कह नहीं सकते। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बोले वो झूठ बोलता है। और जहां तक बात मोदी जी की है, वो तो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं। वो तो लाल किले की प्राचीर हो, संसद हो, चुनावी मंच हो, सब बराबर है उनके लिए। वो तो झूठ बोलकर ही आए थे और झूठ बोलकर ही टिके हुए। झूठ, मैं भी कुछ बोल सकता हूं। देखिए झूठ बोलना कोई असंसदीय, क्या असंसदीय हो गया भाई? नहीं, मैं 10 झूठ गिनवा देता हूं जो उन्होंने आज तक बोले हैं। नहीं, मैं पता झूठ गिनवा दूं। दिक्कत ये है ना कि जो सवाल है सीधे सीधे, क्या अनिल चौहान जी झूठ बोल रहे हैं? भाई देखिए, मुझे तो बिल्कुल झूठा इंसान लगता है वो, और मुझे नहीं पूरे देश को लगता है। आज उनके अंदर हिम्मत थी, 100 दिन के बाद वो बोले। आज 100 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 100 दिन में एक बाइट नहीं दे पाए। बिहार में जाके अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहाँ 2 मीडिया वालों को बुला के एक बाइट नहीं दे सकते हैं वो। क्या मीडिया तो बचा क्या? अडानी अंबानी के सब घर हो गए हैं। ये दुर्भाग्य ये है कि आज भी आप ट्रंप का नाम लेने से डर रहे हैं। वो इतनी बार 29 बार आपका नाम लेके कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, और वो सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्यों लगता है जनता को सही कह रहा है वो? क्योंकि उसने देश से पहले ये जो कहा, हमारे देश के ये जो कहा कि मीडिया वाले बचा क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपत्ति करूंगा, क्योंकि मीडिया वाले बचे तभी तो आपको रोक टोक के बोलने दिया जा रहा है। आपको पूरा अधिकार है आपत्ति करने का, आपको संतुलित तरीके से आपत्ति करने का आपको अधिकार है। लेकिन क्या हो रहा है मीडिया में, वो भी देश देख रहा है। नहीं कोई शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, आनंद दुबे जी के पास चलते हैं। आपको भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और हमें भी कहने का अधिकार है, और देश भी देख रहा है, देश तय भी कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम केवल जवाब देना चाहते हैं क्या जो सीडीएस अनिल चौहान जी हैं वो भी गलत बोल रहे हैं? क्या राकेश जी भी झूठ बोल रहे हैं? क्या एयर चीफ भी झूठ बोल रहे हैं? तो सब झूठ बोल रहे हैं, सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछते ही पाकिस्तान की भाषा हो जाती है। कमजोर प्रधानमंत्री, बोगस सरकार है। विदेश मंत्री पहले ही फोन करके बता रहे हैं कि साहब हम अटैक करेंगे, आप जरा वहां से निकल जाइएगा। क्या मखौल बना रखा है, मतलब पूरे देश का मखौल बना के छोड़ दिया। लक्ष्मण जी जवाब लेंगे। कोई विश्वास करेगा कि डीजीएमओ ने जो है युद्ध रुकवा दिया? लक्ष्मण जी 20-22 से जवाब लेते हैं। 1 मिनट 20-22 1 मिनट लक्ष्मण जी, अंतिम सेंटेंस बोल रहा हूं। 20-22 मिनट के युद्ध को एक्सप्लेन करने में 120-22 मिनट लग गए आज प्रधानमंत्री को, लेकिन देश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। विजय शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण जी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है। देश ने तो समझ लिया, देश तो पहले दिन से ही समझ रहा है, देश तो उत्साहित है। लेकिन शर्मा जी को क्या लगता है? शर्मा जी की मजबूरियां हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी इनके नेता है। और मैं ऐसे असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो इन्होंने मेरे प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है।
वो इनकी सभ्यता के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो इतना कहूंगा कि आज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया संसद में, और इस तरह से नंगा किया है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया संसद में। आनंद दुबे जी, आपके लिए अब ये सवाल, नेता से बात नहीं हुई। आनंद दुबे जी, इस सवाल का जवाब तो कम से कम अब आपके मन में नहीं मिल गया होगा। अब ये सवाल आपके मन में नहीं हो। बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते थे या देहाती औरत की तरह शिकायत लगाते हैं, वो कमजोर थे, वो कमजोर प्रधानमंत्री थे जो लाशों के ढेर लगे हुए थे बॉम्बे में। आप वर्तमान में बात कीजिए ना। की आदत नहीं है। ऐसा करते हैं विजय जी, एक मिनट जरा आनंद दुबे जी को जोड़ लेते हैं और हर्षवर्धन जी को। आनंद दुबे जी। जी लक्ष्मण जी, मैं कह रहा था नमस्ते। अब तो ये सारे सवाल आपके मन में तो कम से कम नहीं हुए कि हैं, अभी भी बचे हुए हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपनी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत उन 3 कुख्यात अपराधियों को, आतंकवादियों को मार गिराया और 72 हुरों के पास भेज दिया। रही बात ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, तो विपक्ष पिछले 100 दिन से ज्यादा के समय अब होने वाले हैं, विपक्ष यही बात कह रहा है कि एक चर्चा होनी चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने घंटे 2 घंटे बात की। प्रधानमंत्री जी बात बहुत अच्छी करते हैं, बोलते हैं बहुत ही संयम से। देखिए, यही हम पहले मांग कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि ये इन विषय पे विस्तृत एक जानकारी हो जाए, एक चर्चा हो जाए। जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, विपक्ष अपना खून लेकर पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री जी के साथ मिलेगा। ये हुआ, इतिहास में भी हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है। जब डेलीगेशन भेजने की बात हुई, हम लोग एक सुर में सरकार के साथ गए, हमने सारे अपने विवाद एक तरफ रख दिए और कहा देश सबसे पहले है। तो जब विपक्ष इतना उदार है, विपक्ष इतना आपके साथ सहयोगी है, तो विपक्ष उम्मीद करेगा कि आप भी वही उदारता विपक्ष के लिए भी दिखाएं। विपक्ष चाहता है सकारात्मक चर्चा। आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया, फिर सेशन मानसून आया, फिर 2-4 दिन इसमें बीत गए, फिर आपने एक समय निश्चित किया और एक चर्चा हुई। देखिए, अभी चर्चा हो गई है, अब इसको कोई विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किसी के मन में सवाल ज्यादा थे, जवाब कम आए, किसी के मन में जवाब ज्यादा थे, सवाल कम आए, इसका कोई अंत नहीं है। हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है, और जो पाकिस्तान को हमने एक प्रकार से बेनकाब किया है दुनिया के सामने, ये बताकर कि पाकिस्तान एक केंद्र बिंदु है आतंकवाद का। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में खून और पानी एक साथ जब नहीं बहेगा, ट्रेड व्यापार उनके साथ नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक मंच हम साझा नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि अगर क्रिकेट का खेल भी उनके साथ हम नहीं खेलेंगे, चाहे एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे बड़े से बड़ा कप हो, हम उनके साथ कोई संबंध अगर नहीं रखेंगे, तो हमें लगता है धीरे धीरे देश को विश्वास होने लगेगा कि हाँ, अब हमने पूरी तरह से पाकिस्तान का बहिष्कार कर दिया है, पाकिस्तान नाम की चिड़िया या देश इस दुनिया में है ही नहीं। तो एक विषय ये अब धीरे धीरे समाप्त होता है। उसके बाद बहुत सारे और विषय हैं जिस पर अभी ये मानसून सत्र में चर्चा होनी है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा थी, जो बहस थी, वो प्रधानमंत्री के अंतिम भाषण के साथ साथ हमें लगता है कि अब समाप्ति की ओर है। तो उस पर बहुत ज्यादा मन मसोस कर ये रह जाना कि यार ये नहीं कहे, वो नहीं कहे, ठीक है, अब जो कहे वो कहे, देश ने सब देख लिया, देश से बड़ा कोई नहीं है, 140 करोड़ लोग सब समझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब इसको बहुत ज्यादा विषय को आगे बढ़ाने से अच्छा है जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी अभी सदन में चर्चा हो। बहुत सारे सांसद अपने गांव जिले से आते हैं, उन्हें भी समय मिले, वो भी अपनी बात कहें और एक आगे बढ़े, हमारा देश विकास की तरफ बढ़े, कम से कम सकारात्मक सोच की तरफ सरकार और विपक्ष बढ़े। इस समय तो हम इसी स्थिति में हैं।